स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने ही समान ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन का एक एग्जांपल ले कि जो ह्यूमन होता है वो अपने ही समान क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। अगर मैं अनदर जो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो वो भी अपने ही समान क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, अपनी एक जनरेशन होती है जिसमें कि वो अपनी जो लाइफ को है वो कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। यदि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो तो जो एनिमल है या जो इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम सेकेंड डेफिनेशन देख सकते हैं तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which individual gives rise to an offspring similar to itself। अब why reproduction, क्यों रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये क्या करता है, इंश्योर करता है लाइफ की कंटिन्यूटी को। और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है। चलिए हम जानते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है। व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन क्या है, क्या मतलब है लाइफ स्पेन का? तो लाइफ स्पेन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो बर्थ है और डेथ तक के जो पीरियड होता है या टिल डेथ तक का जो नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। कि यदि हम अगर एक एग्जांपल में बताऊं कि अगर गीता में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर वो बॉर्न हुआ है तो उसकी डेथ निश्चित है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो सर्टेन होती है। सर्टेन मीन्स निश्चित होती है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ के टाइम को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। यदि हम ह्यूमन की बात की जाए तो वो 80 to 85 ईयर तक जीता है। वैसे तो आजकल लोग 70 ईयर में ही डेथ हो जाती है ज़्यादातर लोगों की, 70 या 75 में। बट एक एज लिमिट अगर बताई गई है एक ह्यूमन की तो वो 100 ईयर तक होती है। बट 80 to 85 इज मॉडर्न एज में अगर 80 to 85 तक जीले बहुत है व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि वॉट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सर्टेनली। सबकी लाइफ स्पेन क्या होती है, सर्टेन होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ लाइफ स्पेन दी गई है, एलिफेंट की इसमें लाइफ स्पेन दी गई। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइफ स्पेन भी मैंने दिए रखे हैं, कुछ जो एनिमल्स है या इंसेक्ट है उनके भी लाइफ स्पेन है। जैसे कि हम बात करें कि एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन है वो कितनी ईयर तक होता है, तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन है वो 60 to 90 ईयर होता है। रोज का कितने ईयर होता है, 15 ईयर होता है। डॉग का होता है 25 to 30 ईयर। वैसे डॉग ज़्यादा जीते नहीं है बट इनका एक मैक्सिमम लाइफ स्पेन बताया गया है। चलिए अब लाइफ स्पेन जो होता है वो शॉर्ट भी हो सकता है और वेरी लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लेके देखें तो इसमें जो पैरोट का जो लाइफ स्पेन है वो 140 ईयर है और बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, 1 वीक से है। तो लाइफ स्पेन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इससे कोरिलेटेड नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है क्रॉस एंड द पैरट का। तो पैरट का जो लाइफ स्पेन होता है 140 ईयर का होता है, लेकिन जो क्रो का जो लाइफ स्पेन होता है 15 ईयर टू 16 ईयर समथिंग होता है। 15 ईयर मैक्सिमम है उसका लाइफ स्पेन। तो इन दोनों का जो पैरट और जो क्रो है दोनों का जो साइज है वो एज इट इज सिमिलर ही है, बट इनका जो लाइफ स्पेन है उसमें बहुत डिफरेंट होता है।
तो इसलिए जो लाइफ स्पैन है उसमें ऑर्गेनिज्म का जो साइज कोरिलेट नहीं करता है। इसमें क्या अगर जैसा देखा जाए कि मैंगो जो ट्री है और पीपल ट्री के बीच में भी जो लाइफ स्पैन होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो हमने ये थोड़ा चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो खत्म कर लिया है कि लाइफ स्पैन होता क्या है। ये वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट होते हैं, जैसे कि हमने देख लिया कि पैरट एंड बटरफ्लाई का। तो इसमें लाइफ स्पैन की जो प्रोसेस होती है वो टिल बर्थ टू नेचुरल डेथ तक होती है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो 2 टाइप से होती है। तो ये 2 टाइप से जो प्रोसेस होती है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सबसे पहले हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है सिंगल पेरेंट होते हैं। सिंगल पेरेंट यानी इसमें गैमीट फ्यूजन नहीं होता है, और ये एक्सेप्शनल है कि गैमीट फ्यूजन कभी कभी होता है, यानी गैमीट तो बनते बट फ्यूजन नहीं होता है। उससे क्या होता है, जो सिंगल पेरेंट है वही क्या करते हैं, आगे न्यू ऑफस्प्रिंग को यानी बना लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट का गैमीट का क्या नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें गैमीट फ्यूजन होते हैं, जैसे कि अलग अलग जो गैमीट है जैसे कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तब जाके एक नया न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने बता दिया कि इसमें वन ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, यानी वन पेरेंट ही, इसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा ही एक नया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स यानी क्या होते हैं, 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होते ही क्या होता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। फिर 2 ऑर्गेनिज्म या 2 जो गैमीट है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द गैमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि विदाउट गैमीट फ्यूजन के ही क्या बन जाता है, एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट होते हैं वो उसका फ्यूजन होता है। जैसे कि मान लो कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है ये अलग अलग बॉडी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है ना, सिनगेमी की जो प्रोसेस होती है जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो हिप्लॉइड जो गैमेट होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होने के बाद डिप्लॉइड गैमेट में चेंज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि 2 जो गैमेट है वो अलग अलग बॉडी में रिप्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस किस में होते हैं, जैसे कि मेल गैमेट मेल सेक्स में गैमेट बनेगा और फीमेल जो सेक्स है फीमेल सेक्स में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। तो उसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो एक ही बॉडी में यानी एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें दोनों गैमीट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं। जैसे कि दोनों गैमीट किस तरह से फ्यूज्ड होते हैं इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे, बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब ये बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 गैमीट बनते हैं, यानी दोनों ही गैमीट एक ही बॉडी में बनते हैं और फ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल है अर्थवर्म। बट अर्थवर्म जो होता है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थवर्म क्या करता है, अपना उसमें एक फीमेल गैमेट भी बनता है और मेल गैमेट भी बनता है, लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मान लो कि मैं एक अर्थवर्म बना देती हूँ कि अर्थवर्म जो होता है, मान लो कि ये अर्थवर्म है, ठीक। अब इसमें क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों बन रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये करेगा दूसरे अर्थवर्म के साथ अपने मेल गैमेट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और उससे क्या करेगा, उसका मेल गैमेट वो उससे ले लेगा। तो इस तरह से इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है।
क्या होता है, अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम टैप वर्म की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, टैप वर्म की, तो टैप वर्म जो होता है उसमें उसको ये भाग्य यानी उसका एक दुर्भाग्य भी समझ लो कि टैपवर्म जो होता है उसमें गेमिट ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, टैपवर्म में इसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों एक साथ बनते हैं और एक ही क्या करते हैं, मेल और फीमेल गेमिट क्या करते हैं, एक ही बॉडी में फ्यूजन कंप्लीट करते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो चलिए, आज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। So thank you very much for watching this video.